बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त महाराज की। मैं सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि आज उनके उपस्थिति में हम सबको यहां पर आने के लिए सहायता किए हैं, और साथ ही साथ तमाम पासबान जो हमारे बीच में है, सीनियर पासबान, सभी को हृदय के गहराई से धन्यवाद। आप सबको नए साल का शुभकामनाएं हैं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। कमान, प्रभु को बड़े हृदय के साथ धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें एक नए साल में प्रवेश होने में सहायता किए हैं। ना यहाँ पर एक टाइटल लिखा है, एक नई जिंदगी यीशु मसीह में। प्रियो, एक नई जिंदगी यीशु मसीह में, ये कितना सच है, इस बात को मैं थोड़ी समय में कहने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कल 31st नाइट को कई लोग ने कोशिश किया मगर वो नाकामयाब हो गए। जब भी 31st नाइट आता है, पता नहीं लोगों को क्या होता है, एक बूढ़े को बनाते हैं, उसको पुराना कोट पहनाते हैं, मुंह में एक सिगरेट, बाजू में एक दारू का बोतल, और रात के 12 बजने का इंतज़ार करते हैं। और आखिरी बार मैं पीऊँगा, आखिरी मेरा शराब होगा, आखिरी मेरा सिगरेट होगा, आखिरी मेरा तंबाकू होगा, आखिरी मेरा व्यभिचार का ज़िंदगी होगा, इसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा कहकर, ये आखिरी बार मैं करूँगा इस साल के लिए कहते हुए खूब पीते हैं, खूब मज़ा करते हैं। 31st नाइट को नाचते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स को लगाकर नाचते हैं, कूदते हैं। जैसे 31st नाइट ख़त्म होता है, नए साल में प्रवेश करते हैं और कूदते हैं, नाचते हैं, घर जाकर सोते हैं नशे में। जब सुबह उठते हैं तो नशा उतर जाता है, तो फिर नशा को ढूंढने के लिए जाते हैं। सोच ये है कि बस ये 31st नाइट को मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, एक नया जिंदगी को शुरुआत करूंगा, परंतु नया जिंदगी शुरुआत नहीं होता है। सोचते हैं कि ये आखिरी साल, ये आखिरी दिन, इसके बाद मैं फिर नहीं उस नशे को हाथ लगाऊंगा, फिर से मैं उस बुरे काम को करने के लिए नहीं जाऊंगा कहकर सोचते हैं। आखिरी कहकर पूरे नशा को करते हैं, दूसरे दिन से फिर से शुरुआत करते हैं। उनके ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात को मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि आज से 30 साल पहले मैं भी ऐसे ही किया करता था। पुतले को रखकर, सिगरेट को मुंह में रखकर, उसके बाजू में एक दारू का बोतल देकर मैं भी खूब पीकर नाचता, और वो 31 तारीख का 12 बजे का इंतज़ार करता। उसके बाद सब कुछ मैं छोड़ दूंगा कहता, फिर 1 तारीख को शाम को पी लेता। नया जिंदगी नहीं हुआ। परंतु यहां पर टाइटल लिखा है, एक नई जिंदगी यीशु में। सवाल यह है प्रियो, यीशु में ही क्यों एक नई जिंदगी? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन में, आकाश के नीचे धरती पर एक ही एक नाम दिया गया है और उस नाम से उद्धार है। आकाश के नीचे, स्वर्ग के नीचे, धरती पर एक ही एक नाम दिया गया है, और उस नाम से जो है पाप का छुटकारा है। इसलिए सिर्फ यीशु मसीह में ही एक नया जिंदगी है। प्रियो, बाइबल कहती है आज से 2018 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, अंधकार में रहने वाले लोगों को एक बड़ा उजियाला दिखाई दिया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर इसलिए हुआ, जो अंधकार में है, जो पाप में है, उनको जो है पाप से आजादी देने के लिए। मगर सबसे बहुत बुरी बात यह है, जिस दिन वो जन्म लिया है वो दिन पवित्र दिन है, परंतु उसी दिन लोग जो है ज्यादा पाप के जिंदगी को जीते हैं।
25 तारीख को मसीह लोग कलीसिया में बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, परंतु बाहर जो है लोग जो है शराब पीकर एंजॉय करते हैं। मगर मेरा यीशु इस धरती पर इसलिए जन्म लिया, बाइबल कहती है वो हमारे पापों से हमें आजादी देने के लिए इस धरती पर जन्म लिया। बाइबल कहती है परमेश्वर का दूत ने मरियम से कहा, तू गर्भवती होगी, तू एक बालक को जन्म देगी, उसके नाम तू यीशु रखना। यीशु का मतलब वो संसार के लोगों का पाप से आजादी देगा। यीशु का मतलब है छुटकारा देने वाला। यीशु मसीह का मतलब ही है छुटकारा देने वाला। वो हमें, शैतान जो हमें जिस चीजों में बंधन में रखा है, उन बंधनों से आजादी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। प्रियो, मानव जाति जो है पाप से आजादी पाने के लिए बहुत सारे रास्ता बनाए हैं। पिछले दिनों में किसी ने कहा, मैंने इस बात को सुना कि किसी व्यक्ति ने संत के पास गया और कहा, महाशय मैं एक पापी हूं, मुझे अपने पाप से आजाद होना है, तो मैं क्या करूं? उस महात्मा ने कहा, अपने हाथ में एक सुई को लेना, समुंदर के किनारे में जाना, समुंदर के किनारे में जाकर उस सुई को समुंदर में डुबाना, उसमें पानी लगेगी, उस पानी को लेकर इस तरफ छिड़का देना। जिस दिन यहाँ का सारा समुंदर का पानी यहाँ पर हो जाएगा, तेरा मुक्ति हो जाएगा, तू पाप से आजाद हो जाएगा। होने वाला है। इसका मतलब मैं भी पापी, तू भी पापी, मैं भी बंधन में हूं, तू भी बंधन में है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए हैं ताकि हम अपने पाप से आजादी हो जाएं। अंधा अंधे को रास्ता नहीं बता सकता है, ऐसा बाइबल कहती है। अर्थात एक पापी व्यक्ति को रास्ता नहीं बता सकता है। एक शराब पीने वाला बाप अपने बेटे को, बेटा तू मत पी नहीं बोल सकता है, नहीं तो उल्टा बोल देगा, पहला तू छोड़ दे बाद में मुझे बता। प्रियो, हमें पाप से आजादी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पवित्र रीति से जन्म लिए। इस संसार में कई लोग जन्म लिए, परंतु वो उनका प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है इस धरती पर पवित्र रीति से हुआ। अर्थात वन साइड, अर्थात एक स्त्री एक कन्या जो है उसके पर परमेश्वर का आत्मा आया, वो गर्भवती हुई और यीशु को जन्म दी है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे तो बाइबल कहती है कोई ना कोई उनके खत्मे में आते थे, चाहे वो अमीर से अमीर क्यों ना हो, गरीब से गरीब क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, मरे हुए मुर्दे क्यों ना हो, किसी ना किसी को यीशु मसीह के पास लाते थे। परंतु आज मैं एक किस्सा जो है बाइबल से बताने जा रहा हूं, बहुत संक्षिप्त में, प्रियो ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह एक दिन एक मंदिर में बैठकर जो है प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते समय में कुछ लोग जो है एक स्त्री को व्यभिचार में रंगों हाथ पकड़कर, वो व्यभिचार करते समय में रंगों हाथ पकड़कर उसको जो है उस मंदिर में यीशु मसीह के सामने लाए। प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय बातों को कह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह, एक व्यक्ति स्वर्ग में जाना है तो क्या करना चाहिए, उन बातों को जो है प्रचार कर रहे थे। ऐसे समय में एक स्त्री को व्यभिचार में रंगों हाथ पकड़कर यीशु मसीह के बीच लाया गया। वहां पर लोगों के बीच उस स्त्री को खड़ा किया गया। बाइबल कहती है उन तमाम लोग जो है जिस स्त्री को लाए थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, कहा कि ये स्त्री रंगों हाथ पकड़ी गई है, ये स्त्री व्यभिचार करते समय में पकड़ी गई है, और शास्त्र कहता है ऐसे स्त्री को पत्थर से मारकर खत्म किया जाए। क्योंकि बाइबल यूं भी कहता है इस्राएल देश में व्यभिचार नहीं रहना है। बाइबल कहती है ऐसे स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ा जाता है उसे पत्थर से, गांव से बाहर ले जाकर उसे पत्थर से मारकर खत्म करना चाहिए।
लोगों ने उस स्त्री को बीच में रखकर यीशु मसीह से इस सवाल को इसलिए पूछा गया कि उसमें, प्रभु यीशु मसीह में कुछ ना कुछ गलतियां मिलती है या नहीं देखने के लिए। आज भी, उन दिनों में भी लोग यीशु मसीह में गलतियों को ढूंढ रहे थे। आज भी लोग यीशु मसीह में गलतियों को ढूंढ रहे हैं। परंतु मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 8 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम में कौन है जो मेरे अंदर पाप को दिखा सकता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जब ये पूछा गया कि ये स्त्री रंगों हाथ पकड़ी गई है, शास्त्र कहता है ऐसे स्त्री को पत्थर को मारकर उसकी हत्या किया जाए, क्योंकि व्यभिचार को हटाना है। इस बात को पूछते समय बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जमीन में कुछ लिख रहे थे अपने उंगलियों से। जब देखा गया कि प्रभु यीशु मसीह कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने कहा, बोलिए ऐसे स्त्री को क्या किया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आंख उठाकर उनको कहा, जिन्होंने पाप नहीं किया है वो इस स्त्री को पत्थर मारे। प्रियो, ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिन्होंने पाप नहीं किया है ऐसे व्यक्ति स्त्री को पत्थर मारे। ये कहकर प्रभु यीशु मसीह फिर से अपने उंगलियों से जमीन में लिख रहे थे। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु यीशु मसीह जमीन में क्या लिख रहे थे। यिर्मयाह का किताब में लिखा गया है, परमेश्वर दुष्टों के नाम को धूल में लिखता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब उनको ये कहा गया कि जिन्होंने पाप नहीं किया है वो उसको पहला पत्थर मारे, सबने अपने अपने पाप को याद किया कि पिछले दिनों में मैंने क्या क्या किया है, पिछले सालों में मैंने क्या क्या किया है। सब ने अपने पाप को याद किया। मैंने अपने बीवी को मारा है, मैंने अपने घर में क्या किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने जुआ खेला है, मैं शराब पिया है, मैं जो है गलत व्यक्ति हूं। सब ने अपने पाप को याद किया और वहां पर पत्थर छोड़कर चले गए। और बाइबल कहती है उस जगह पर सिर्फ वो स्त्री खड़ी थी, बाकी के सब लोग ये जानकर के मैं पापी हूं वो चले गए हैं। परंतु वो स्त्री वहीं पर खड़ी थी, वो स्त्री नहीं गई। ये जानकर हां मैं पापी हूं, वो वहीं पर खड़ी थी। बाकी के लोग हां ये जानकर मैं भी पापी हूं, ये जानकर वो चले गए। परंतु वो स्त्री, वो नारी वहीं पर खड़ी थी। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने अपने नजर उठाकर उसकी ओर देखा और कहा, क्यों नारी, क्या किसी ने तुझे सजा नहीं दी? याद रखिए प्रियो, कानून सजा देता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कानून सजा देता है, परंतु जिंदगी कानून नहीं बदलता है। कानून जो है जिंदगी को नहीं बदलता है, गलतियों के लिए सजा देता है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस नारी से पूछा, क्यों नारी, क्या किसी ने तुझे सजा नहीं दी? उस नारी ने कहा, किसी ने सजा नहीं दी। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता हूं। जबकि मैं सजा दे सकता हूं, परंतु मैं भी तुझे सजा नहीं देता हूं। यह है मेरा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, जिन्होंने अपने जिंदगी में कभी पाप नहीं किया। वो पवित्र यीशु अपने सामने खड़े हुए उस नारी को कह रहे हैं, मैं भी तुझे सजा नहीं देता हूं, परंतु जा, आज के बाद पाप मत करना। आज तक तूने किया वो बस हो गया, मैं क्षमा करता हूं, परंतु आज के बाद तू पाप मत करना। मेरा यीशु कौन है पता है? वो एक चांस को देता है। आज तक तूने जो किया वो किया, बस मैं क्षमा करता हूं। आने वाले दिनों में, कल से, अब से तू जो है फिर से पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं। एक नया जिंदगी शुरुआत करने का मौका ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देते हैं। मैंने फिर से कहता हूं, कानून सजा देता है, परंतु परमेश्वर का प्रेम जो है वो पाप को क्षमा करता है। वो है मेरा यीशु।
आज से 30 साल पहले प्रियो, मैं भी जो है इन्हीं क्षेत्र में शराब पीकर रोड में गिरा करता था। मैं भी जो है व्यभिचार की जिंदगी जिया करता था। मेरे अपने बड़ा बिजनेस था, मेरे पास बहुत पैसे थी, और पैसे के घमंड में मैं किसी के अच्छे बातों को नहीं सुनता था, और मेरे पाप का जिंदगी बहुत बढ़ गई थी। पैसे के लिए कितने भी घिनौने काम को करने के लिए मैं तैयार होता था 30 साल पहले। प्रियो, जिस दिन वो पवित्र यीशु मेरी जिंदगी में आए, मैं भी बैठा हुआ था नीचे। जिस दिन मैंने कहा, यीशु मैं अपने पाप से थक गया हूं, मैं अपने शराब से थक गया हूं, अपने जिंदगी के झूठ से थक गया हूं, पैसे की आशाओं में मैं जो विचार करता हूं, मैं थक गया हूं, मुझे ये नई जिंदगी चाहिए, ये पुराना जिंदगी नहीं चाहिए बोलकर, जब आज से 30 साल पहले मैं परमेश्वर के पास जब गिड़गिड़ा कर रो रहा था, मेरा यीशु मुझे उस दिन क्षमा किया, जैसे उस नारी को क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस नारी से कहा ना, जा आज के बाद पाप मत करना। वही यीशु 30 साल पहले मुझसे भी कहा, जा आज के बाद पाप मत करना। मेरा जिंदगी बदल गया, यीशु मसीह में नया जिंदगी मिल गया। प्रियो, इसलिए मैं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश के नीचे धरती पर एक नाम दिया गया है, वो यीशु का नाम है। इस धरती में कई लोग जो है अपने पिताजी के नाम रखते हैं। पास्टर जी ने कहा, चुन चुन कर नाम रखते हैं, अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, ये अच्छी बात है, परंतु याद रखिए एक नाम पवित्र नाम है, वो यीशु नाम है। उस नाम से ही पाप से आजादी है, उस नाम से ही शाप से आजादी है, उस नाम से ही गरीबी से आजादी है, उस नाम से ही जो है खर्चे से आजादी है, बीमारी से आजादी है। जब उस नाम से आप प्रेम करोगे, आपके जीवन में एक छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। 30 साल पहले जब मैंने यीशु को कहा, मैं थक गया हूं, मेरे पाप से, मुझे पाप से तू क्षमा कर, मुझे नया जिंदगी दे, उस दिन प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे हृदय को धोया और एक नया जिंदगी को दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में एक नया जिंदगी है। जैसे वो स्त्री जिसको सजा मिलना चाहिए था परंतु नहीं देते हुए एक नया चांस दिया, एक नया लाइफ दिया और उसके जीवन को बचा दिया, वो प्रभु यीशु मसीह मेरे भी जीवन को बचाया, आपके भी जीवन को बचाएगा। क्योंकि वो कल था, वो आज है और सदा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, इस वक्त हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना तुम्हारे जिंदगी को बदल देगा। एक छोटी सी प्रार्थना, वो प्रार्थना सिर्फ यही रहे कि मैं बदलना चाहता हूं, मुझे एक नया जिंदगी चाहिए, और नया जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। आइए, जहां पर भी आप बैठे हैं या खड़े हैं, आप अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, जिसने उस नारी से कहा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता हूं, परंतु जा फिर से पाप मत कर। कहा हुआ उस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं। आप कोई भी क्यों ना हो, आप कितने भी पाप किए हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, प्रियो, आपको पाप से आजादी का जरूरत है। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से दूर हो गए हैं। यह हमें कबूल करना है, हाँ मैं एक पापी हूं। प्रियो, जहां पर भी आप हैं, अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना करते हैं, एक प्रार्थना हमारे जिंदगी को बदल देगा। वो प्रार्थना यही है, प्रभु यीशु, मेरे पापों के लिए मैं अपने पास, आपके पास क्षमा चाहता हूं, मेरे पापों को क्षमा करें कहकर यदि आप आज परमेश्वर के पास, जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया है, जिसने सूरज और चांद को बनाया है,
जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, उस महान परमेश्वर के पास यदि आप कहेंगे, परमेश्वर मैंने आज तक पाप जो किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, मुझे नया जीवन चाहिए, मुझे एक नया जिंदगी चाहिए कहकर यदि आप उस महान परमेश्वर के सम्मुख में आज के दिन अगर प्रार्थना करोगे, आपका जिंदगी बदल जाएगा। प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज से 2018 साल पहले आप इस धरती पर मरियम के गर्भ से पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र रीति से जन्म लिए। प्रभु यीशु, आप जब इस धरती पर जन्म लिए तो पवित्र रीति से जन्म लिए। आपका जीवन पवित्र था, आपके शब्द पवित्र था। प्रभु यीशु, आप अंधों को आंख दिए, लंगड़ों को चलाए, मुर्दों को जिलाए, कोड़ों को चंगाई किया। प्रभु यीशु, एक दिन ऐसा आया, तूने संसार के हर एक मानव के पाप को अपने ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर अपने प्राण को त्याग दिया। प्रभु यीशु, तीसरे दिन मुर्दे में से आप जी उठे हैं। आप मृत्युंजय परमेश्वर है। इस धरती पर अगर मृत्यु के ऊपर विजय अगर कोई पाया है तो आपका सिवा कोई नहीं पाया। प्रभु, आप है जो मुर्दों पर जय पाए हैं। आप मरकर तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे हैं। आप हमेशा के लिए जिंदा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, क्रूस के ऊपर जो आपने लहू को बहाया, शास्त्र कहता है यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। हे परमेश्वर, यहाँ पर हम आपके सामने खड़े हैं ये कहते हुए, हाँ मैं एक पापी हूँ, मैंने झूठ कहकर पाप किया है, मैंने चोरी कर कर पाप किया है, मैं घूस लेकर पाप किया है, मैं गालियां देकर पाप किया है, शराब पीकर, व्यभिचार कर कर, ब्याज के पैसे को लेकर मैंने पाप किया है, मैं एक पापी हूँ, मुझे तू क्षमा कर। प्रभु यीशु कहने वाले हर एक की जिंदगी को आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। प्रभु यीशु, सिर्फ आप है जो हमारे पापों को क्षमा करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है अगर तेरा पाप क्यों ना लाल सा हो, क्यों ना काला सा हो, तू आ विवाद कर, मैं उसे श्वेत करूंगा। हे परमेश्वर, आज हम सब आपके सम्मुख में आए हैं ये कहने के लिए, हमें तू क्षमा कर, हमें एक नया जिंदगी दे। आज तक हम पाप को लेकर इस हृदय में बैठे थे, इस पाप को हमसे हटा दे, इसे दो, हमारे हृदय को धोकर शुद्ध कर, इस हृदय में तू आ जा, एक नया जिंदगी को दे। परमेश्वर, जैसे उस नारी को आपने एक नया जिंदगी को दिया, वैसे हमें भी एक नया जिंदगी को दे। प्रभु, एक अच्छा दिन है, जनवरी 1 तारीख, एक नया जिंदगी को प्राप्त कर कर लॉर्ड हम जीने के लिए सहायता करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, जितने भी लोग प्रार्थना किए उन सबके जिंदगी में आपने एक परिवर्तन को लाया, वो पुराने जैसे ना रहें, क्योंकि वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हुआ। हे परमेश्वर, यहाँ पर बैठे हुए आपके प्रियों के जीवन में सब कुछ नया किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। केवल आपके महिमा के लिए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। बोलिए आमीन। बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त महाराज की, जो मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु यीशु की, जो फिर से आने वाला है प्रभु यीशु की। प्रभु यीशु आपको आशीष से भरे। धन्यवाद।